नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। रिया चक्रवर्ती जो एक महीने पहले तक सुशांत के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करती थी, 16 जुलाई को उन्होंने ये सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट भी की थी। अब आप उनका ये असली रूप देखिए। हिंदी में कहावत कही जाती है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। अगर ये किसी व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह फिट हो रही है तो वो है रिया चक्रवर्ती। चोरी भी की, सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ 17 करोड़ रुपए निकाल भी लिए। अब उसी पैसे से वो इंडिया के एक जाने माने वकील सतीश मान शिंदे, जिनकी पर डे फी है 10 लाख रुपए, जिन्होंने संजय दत्त और सलमान खान जैसे नेक, चरित्रवान और एकदम सभ्य इंसानों का, जिनका क्राइम से और घटियापंथी से कहीं दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, ऐसे महान सज्जनों के वो वकील है और मात्र 10 लाख रुपए फीस लेते हैं सतीश मान शिंदे जी पर अपीयरेंस की। अब बड़े बड़े लोग हैं यार, इतने धर्मात्मा लोग हैं, दान दक्षिणा कर देते हैं 10 लाख रुपए देकर। अब बड़े बड़े लोग 10 लाख रुपए पर अपीयरेंस के दें, समझ में आ सकता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने गिनती की कुछ फिल्में की हैं, वो भी सुपर फ्लॉप, उनके पास इतना पैसा कहां से आया? भाई कुछ भी हो सकता है। मुंबई में, महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो अंधेर गर्दी चौपट राजा नाम की एक कहावत जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरह फिट हो रही है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आपके पास इस महीने बिजली का बिल आया है या पिछले महीने आया है तो डेफिनेटली आपके पैरों के तले जमीन खिसक गई होगी, सिर से बहुत सारा धुआं निकला होगा जब आपने बिजली का बिल देखा होगा। एक तरफ जहां कोरोना महामारी में कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, कई लोगों के दुकान, बिजनेस, व्यापार सब ठप पड़े थे पिछले 2-3 महीने से। अब बंद पड़ी दुकानों में भी, बंद पड़े फ्लैट्स में भी हजारों के बिल आ रहे हैं। ओपन लूट मचा रखी है अंधेर नगरी चौपट राजा। यहां पर सरकार बिल के नाम पर लोगों को लूट रही है, वहीं ये जो चोरी और सीना चोरी कर रही है रिया चक्रवर्ती, अब ये सतीश मान शिंदे के साथ ये जो बिहार पुलिस ने एफआईआर की है उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और पिटीशन फाइल कर दी कि भैया ये इन्वेस्टिगेशन बिहार नहीं मुंबई में ही शिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि मुंबई पुलिस पे भरोसा है ना भाई इनका। मुंबई पुलिस पिछले 40 दिन से इन्हें टच नहीं कर पा रही। नाउ सडनली इनके इतने गुर्दे छिल गए क्योंकि इन्हें पता है चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई बहुत सारी कहावतें एक ही वीडियो में निकल के आ रही हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, तभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और ताज्जुब की बात है कि भारत के अंदर कहीं अब फिर वही बात वहीं पहुंच जाएगी, मोब लिंचिंग हो या कहीं कुछ अन्याय हो तो बॉलीवुड की एक लॉबी बहुत उछल के आती है, बहुत कूद के आती है। अब सब चुप है। वर्ल्ड बेस्ट सीएम की वर्ल्ड बेस्ट पुलिस है भैया। 40 दिनों से उन्हें पता ही नहीं चला कि रिया कितनी बड़ी वाली शातिर खिलाड़ी है और वो बस आराम से चल रहे हैं। कॉफी विद मुंबई पुलिस वाला सीन चल रहा है। वहां पे बुलाया जाता, कॉफी पिलाई जाती, 8-10 घंटे निकल लो कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटी करके। ताज्जुब की बात है कि बॉलीवुड की एक लॉबी जो अन्याय के खिलाफ और बहुत सारी बातों के खिलाफ, गरीबों के हित में बहुत सारी बातें करती, आज कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है कि रिया के पास इतना पैसा कहां से आया भाई कि वो 10 लाख रुपए पर अपीयरेंस के दे रही है, और वो भी सतीश मान शिंदे को, जो कि धर्मात्मा संजय दत्त और सलमान खान के वकील हैं। ऑब्वियसली एक पूरी लॉबी है जिन्होंने पहले से तैयारी करके रखी होगी, वरना इतना बड़ा लॉयर रिया चक्रवर्ती एवं तो हायर नहीं कर सकती। इवन सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तब इन्हें कैसे अपने घड़ियाली आंसू दिखाने हैं, कौन सा अपना रूप दिखाना है, इन लोगों ने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब रेडी करके रखा है। कहने को सरकार, सत्ता पक्ष सब बोलते हैं कि भाई हम तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, हम तो जनता के हित में काम करते हैं, हम तो जनता की आवाज को सुनते हैं। आज 40 दिनों से जनता इतनी आवाज उठा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री के कान पर जनता की आवाज की जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने ओपनली कह दिया, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं भाई, वो तो कहेंगे ही ना। शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें माननीय संजय राउत साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि क्यों खामखा में इन्वेस्टिगेशन हुई। तो आत्महत्या है, सुशांत की मानसिक हालत खराब थी, वो तो डिप्रेशन में था, बहुत वियर्डली बिहेव करता था। सुशांत के वकील ने एक खुलासा किया है कि 25 फरवरी को सुशांत की फैमिली ने चिट्ठी लिखी थी मुंबई पुलिस कमिश्नर को कि भाई सुशांत के ऊपर थोड़ा नजर रखें क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन पुलिस ने उस समय कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया। मुंबई के अंदर आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि यहाँ एक बहुत हद से ज़्यादा भाई भतीजावाद भी है, प्लस यहाँ पर बाहरी लोगों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। चाहे मराठी वर्सेस नॉन मराठी का मुद्दा हो, चाहे इंडस्ट्री में इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स का मुद्दा हो, बाहर से आए हुए लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये इस केस में बार बार साबित हो रहा है। तो भैया सीधी बात यह कि मुंबई के अंदर अभी अंधेर नगरी चौपट राजा सिस्टम चल रहा है। रिया चक्रवर्ती एक गाना भी गाती होंगे, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। मतलब अब
क्या कि भैया वो तो एक सैया से पेट भर गया तो दूसरे सैया से पेट भर गया तो तीसरे सैया, अब एक पूरी लॉबी के अंदर उनके सैया भरे पड़े हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उन्हें काहे का डर है। इसीलिए उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अपने ही पैर पर बहुत बड़ी वाली कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस केस को सीबीआई को ना देकर। कहीं ना कहीं जनता तो ये समझ ही चुकी है कि भैया यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती इस केस की इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस या सीबीआई को ना जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालती हैं, दूसरी तरफ आनंद फानंद में अनिल देशमुख मीटिंग करते हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस क्वाइट केपेबल टू हैंडल दिस केस, हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। 40 दिनों में तुम्हें तो पता चला नहीं। वहां सुशांत के पिताजी ने 1 मिनट में बहुत सारी पोल पट्टी खोल दी इस केस के अंदर कि इस केस के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारा, बहुत बड़ा वाला गड़बड़ झाला है, जिस तरफ मुंबई पुलिस पिछले 40 दिनों से देख नहीं रही। लेकिन हाँ, मुंबई पुलिस वर्ल्ड बेस्ट पुलिस भाई, आफ्टर ऑल वर्ल्ड बेस्ट सीएम, वर्ल्ड बेस्ट होम मिनिस्टर जो है यहाँ पर, जिनका बॉलीवुड से कहीं दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है भाई। उमंग नाम से एक इवेंट होता है जहां पर मुंबई पुलिस के लिए बहुत सारे एक्टर्स आके नाचते हैं, फंड रेजिंग वगैरह, चाहे कुछ भी कहिए। तो भाई मुंबई पुलिस का बॉलीवुड से कहाँ कोई नाता है, ना मंत्रियों का बॉलीवुड के सितारों से कोई नाता है। एकदम ट्रांसपेरेंट सरकार है भैया, इनका बॉलीवुड से कहीं कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए तो इनको इतना भरोसा है कि एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। तभी तो करण जौहर से अब तक पूछताछ नहीं हुई है भाई, तभी तो अब तक पता नहीं चल पाया कि सुशांत का जो स्टाफ था वो रिया ने बदल दिया था, तभी तो पता नहीं चल पाया इतने दिनों से कि 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसने किया, तभी तो पता नहीं चल पाया कि सुशांत को इस फ्लैट से उस फ्लैट में क्यों शिफ्ट किया गया। ये तो अब पता चला है। ये तो सुशांत के पिताजी ने स्टेटमेंट दिए ना, वो तो पिताजी हैं सुशांत के, उन्हें दुख पहुंचा है, उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए मिलॉर्ड। वो पिताजी, उनका भी दिल थोड़ा भरा हुआ गम के सागर में, उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप यकीन मानिए इसी तरह के स्टेटमेंट, इसी तरह की दलीलें दी जाएंगी अदालतों के अंदर और इस केस को घुमाया जाएगा, भर भर के कोशिश की जाएगी रिया को बचाने की। क्यों? क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा भाई। ये है अंधेर नगरी, यहाँ जनता के लिए बातें बहुत की जाती हैं, जनता को बिल के नाम पर लूटा जा रहा है। कहीं कोई एक राज ठाकरे जिन्होंने आवाज उठाई है कि अन्याय कर रही है शिवसेना सरकार, ये महाआघाड़ी सरकार, इनके अलावा मुझे और कहीं से कुछ सुनने में आया ही नहीं। ऑपोजिशन की लीडर्स बस मौके के इंतजार में कि कब सरकार गिराई जाए। जनता की किसी को नहीं पड़ी भाई, जनता की बची खुची सेविंग भी चली गई है या बिल के नाम पर सरकार लूट रही है। जनता प्रोटेस्ट कर रही तो जनता की आवाज को दबाया जा रहा है और फिर बाद में बॉलीवुड लॉबी बोल देगी कि हिटलर तो मोदी है, उद्धव जी तो वाह, उद्धव सरकार तो कितनी महान सरकार है ना, जनता के लिए काम करी। तो क्या वो ज्यादा हद से ज्यादा बिल दे दिए? तो जनता के लिए सरकार काम कर रही है भाई, जनता की आवाज सुनती है ये सरकार। आप तो देख ही रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से सुन रही है। तो उद्धव सरकार के महिमा मंडन के लिए आप भी उपयुक्त शब्दों का चयन करके कुछ कमेंट वगैरह करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस सरकार का जो सिस्टम चल रहा है, बॉलीवुड से इनकी सांठगांठ चल रही है, धर्मात्मा मतलब 10 लाख रुपए तो एवं दे देते हैं। रिया चक्रवर्ती फ्लॉप एक्ट्रेस, लेकिन 10 लाख रुपए पर अपीयरेंस की फीस दे रही है। ये सांठगांठ खोल रही है, लेकिन सरकार यहां पर धृतराष्ट्र मोड में आ चुकी है। तो वीडियो खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को और शेयर करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।